एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। इस एनर्जी में ये देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा आपको लेकर के जेलस फील कर रहा है, क्योंकि जेलस की एनर्जी 2 बार आई और मुझे रिकॉर्डिंग करने के टाइम पर मुझे ज़ोर से चोट लग गई। कोई तो बहुत ज़्यादा जेलस है और दूसरी ये है कि कोई ऐसा पर्सन जो जिसको आपने बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कराया है, आपने फील कराया है और ये रिलेशन में है और रिलेशन में रहा था। इस पर्सन को आपने कहीं ना कहीं बीच मझधार में छोड़ दिया है। रीज़न ये था कि इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं आगे पीछे बहुत ज़्यादा नचाया था और आपने इसको लेट गो कर दिया। लेट गो करने के बाद ये जो पर्सन है, इसको आप बहुत ज़्यादा यंग दिख रहे हो। आप 5 साल 10 साल अपनी उम्र से कम दिख रहे हो, यंग दिख रहे हो। ये पर्सन कसम है। पर्सन पीछे मुड़ के देखता है तो आपको इस एनर्जी में देख करके काफ़ी ज़्यादा जेलस भी है और ये लग रहा है कि इसका बुरा कर्मा है। इसका बुरा कर्मा ये है कि आप इतने अपने आप को मेंटेन करके रखते हो। ये आपकी पर्सनालिटी के बारे में ये रीडिंग होने वाली है, ऐसा लग रहा है। तो अगर यहाँ तक आपकी एनर्जी मैच कर रही है तो प्लीज़ रीडिंग में बने रहे। ये रीडिंग एक टाइमलेस है, ये रीडिंग कलेक्टिव है जिसमें बहुत सारे मैसेज आएंगे और बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर कार्ड्स के जरिए मुझे दिखेंगे। तो ये आपकी पर्सनालिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है और इन्हें लगता है कि जब से आपने इस पर्सन को खो दिया है, आपने अपना पूरा फिगर, अपनी पर्सनालिटी, वो सब कुछ चेंज कर लिया है। आप बहुत 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 यंगर दिख रहे हो और ये पर्सन, देखते हैं इसकी एनर्जी क्या है। ये जो भी पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा आपसे इंस्पायर है और इन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में आप एक बेहतर पर्सन को डिज़र्व करते हो। कोई ऐसा हो भी नहीं, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, कोई आपके बारे में ऐसा बोल रहा है। कोई इतने अच्छे पार्टनर को कोई इग्नोर कैसे कर सकता है, या कोई आपको जानबूझ के अगर अवॉइड कर रहा था तो कोई आपके बारे में ये बोल रहा है कि इसे कोई कैसे अवॉइड कर सकता है, कैसे कोई हर्ट कर सकता है। आपके बारे में ये कोई बोल रहा है या बोल रही है। देखते हैं आपकी और पर्सनालिटी कैसी है। आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने जैसी लग रही है इस पर्सन को, और इस पर्सन को लग रहा है कि जैसे आप इतने अपने शुरुआती दिनों में इतने खूबसूरत नहीं थे, जैसे जैसे आपकी उम्र हो रही है वैसे वैसे आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रहे हो। आपकी खूबसूरती में ज़्यादा आपको जो अट्रैक्टिव बना रही है अभी, वो ये है कि आप कहीं ना कहीं ऑर्डर दे रहे हो, या आप ऑर्डर को फॉलो करने के बजाय ऑर्डर करने वाले, आदेश देने वाले, उपदेश देने वाले, या एक स्वाभिमान जो होता है वो वाली एनर्जी है आपकी। इस पर्सन को लग रहा है कि आपके पास पैसे भी बहुत ज़्यादा है। आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पर मनी का फ्लो आ जाता है। आप कहीं पे भी रहोगे, किस भी सिचुएशन में रहोगे, पैसे आपके पास होंगे। चाहे आप काम करो या काम ना करो, आप उस घर में रहोगे, उस घर में बरकत आएगी, आपके लाइफ में पैसा आएगा। आप काफ़ी नेचुरल चीज़ों को यूज कर रहे हो। अगर आप ज़्यादा मेडिसिन की एनर्जी आ रही है मुझे, या फिर अगर आप अपने चेहरे पर कुछ नेचुरल, हर्बल या इन सब चीज़ों को अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये आपको बहुत बेहतर रिजल्ट दे रहा है। पर्सन आपके बारे में ये भी सोच रहा है कि आप कुछ ना कुछ अपने एंटी एजिंग को लेकर के, या अपनी खूबसूरती को लेकर के, नेचुरल स्किन को लेकर के आप कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हो, या आप कुछ करते हो जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिझाने वाली एनर्जी आपकी तरफ से मिल रही। इस पर्सन को आपकी पर्सनालिटी में ये भी लगता है कि एक टाइम पर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिखते हो और दूसरे ही टाइम पर आप बहुत ज़्यादा खड़ूस टाइप के लगते हो इसको। तो जब बात आपके स्वाभिमान की आती है, जब बात आपके रिस्पेक्ट की आती है, तब वहाँ आप एम्परर वाली एनर्जी को दिखाते हो। तो आपके आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं
आपकी इस एनर्जी में देख करके कि ये एनर्जी एक रुतबे को दर्शाता है। ये एनर्जी अपना लाइफ में एक क्लास होता है, एक स्टेटस होती है, उसको दिखा रहा है आपकी तरफ से। तो हो सकता है कि आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ी है आप और भी ज़्यादा ग्रेस आप में दिखाई दे रहा और आप अपनी उम्र को एक्सेप्ट कर रहे हो। और यही वो रीज़न है कहीं ना कहीं कि आप पे आपकी उम्र का असर नहीं हो रहा। अंदर से बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, आपकी उम्र भी है लेकिन वो दिखता नहीं है, ये नहीं दिख रहा। दिख अगर रहा है तो वो थोड़ी लग्जरी दिख रही है, थोड़ा है ना केयर, कपड़ों का तौर तरीका, रहन सहन डिफरेंट दिखता है। और आपकी उम्र को ये हाइड कर रहा है, छुपा रहा है, आपके चेहरे में निखार है। कहीं ना कहीं आपकी स्किन नेचुरल है या फिर कोई पर्सन है जो आपको नेचुरल देखना चाहता है। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि जब से आपको इस पर्सन ने किसी और के लिए छोड़ दिया या जब से इस पर्सन ने आपको छोड़कर कहीं दूर बस गए और तब से जाकर के आपने अपने दिलों के दरवाजे इस पर्सन के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए। अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा चाहता है कि आपको अप्रोच करे, लेकिन आपकी पर्सनालिटी थोड़ी डोमिनेट वाली लग रही है इस पर्सन को। और ये आपको ईजिली अपने दिल की बातें बताने में डर रहा है। इसके मन में जो कुछ भी है वो ईजी आपको बताने में डरता है। इसके दिल में ये है कि कहीं ना कहीं आप इसे माफ़ कर दो। इसके दिल में ये है कि कहीं ना कहीं आप उसको फिर से एक्सेप्ट कर लो, लेकिन आपको अपनी दिल की बात बताना काफ़ी रिस्की लगता है। आपके साथ पंगा लेना रिस्की लग रहा है, को अप्रोच करना रिस्की लग रहा है, आपसे ऊंची आवाज़ में बात करना इसको बहुत ज़्यादा रिस्की लग रहा है। इन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपने अपने दिलों के दरवाजे इसके लिए तो बंद कर दिए है। ये जो भी पर्सन है आपके सामने हिम्मत नहीं जुटा रहा है कुछ कहने के लिए, अपने दिल की बातों को रखने के लिए। इस पर्सन को लगता है कि इसने एक टाइम पर आपको रिश्तों में सेफ फील नहीं कराया। यही वो वजह है कि आप इतने हार्ड दिखने लगे, बाहर से काफ़ी सख्त दिखने लगे। अंदर से आप काफ़ी सॉफ्ट हो, अंदर से आपके फेमिनाइन एनर्जी है, लेकिन बाहर फीमेल है तो भी बाहर एक मस्कुलाइन एनर्जी एक टाइम पर हावी होने लगती है। जब बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की हो, जब आपके काम की हो, जब आपके फैमिली की हो, तब काफ़ी डोमिनेट करने वाला ऑरा दिखता है। वहीं जब आपको लाड़ प्यार से रखा जाए या आपका जो दूसरा साइड है वो बहुत बहुत यंग और बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल और बहुत ज़्यादा बोल्ड टाइप का, ये पर्सन आपकी उस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहा है जहाँ पर एक टाइम पर आप इसको बहुत प्यार से ट्रीट करते थे, जहाँ पर आप इसको हर समय इसके लिए इमोशनली अवेलेबल रहते थे। लेकिन ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है उस एनर्जी को। शायद आप इस पर्सन के लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है भी तो बहुत कम, उस तरीके से नहीं है जैसे आप पास्ट में थे। ये पर्सन बहुत मिस कर रहा है अभी। ये पर्सन आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने के बाद काम कर रहा है, या ये पर्सन को लग रहा है कि जब से आपने इसको लेट गो किया है तब से आपकी चांदी ही चांदी हो गई है। मतलब आपने खुद को और अपनी फैमिली को संभालना सीख लिया है। इस पर्सन को ये भी लगता है कि इसके होने ना होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बहुत स्ट्रांग बन चुके हो और ये आपने खुद के दम पर बनाया है। और आपका स्ट्रांग होना इस पर्सन को अभी तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करा रहा है रिश्तों में। तो जी भर के बातें नहीं कर पा रहा, जी खोल के अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहा, बहुत डरता है, ये हिचकिचाहट सी है जो वो पर्सन पहले 100 बात बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है, फिर गिनी चुनी बातें आप तक पहुंचाता है। इस पर्सन को साफ दिख रहा है कि एक टाइम पर आपने खुद को खो दिया था इस पर्सन के प्यार में। ये पर्सन है या ये आपके फैमिली के कोई लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो इस पर्सन को लग रहा था कि एक टाइम पर आपने खुद को खो दिया, आपने अपना वजूद मिटा दिया था इन लोगों की फिक्र करने के लिए, इसको इम्पॉर्टेंट दिलाने के लिए आपने अपने आप को बिल्कुल डोरमेट की तरह बना लिया था।
अभी इस पर्सन को लग रहा है कि आपका ऐसा होना एक तरीके से उसका जस्टिस ही है, आपको कहीं ना कहीं जस्टिस मिला है, या फिर यूनिवर्स उसको कर्मा दे रहा है और आपको जस्टिस दे रहा है। क्योंकि एक टाइम पर आपने खुद का वजूद खो लिया था, इस पर्सन का पीछा करते करते, इस पर्सन को खुश करते करते, इस फैमिली को खुश करते करते आप खुद को खो दिया था आपने, और आप घर से भी चले गए, फैमिली से भी चले गए, और अपने आप पार्टनर से भी आपने हाथ धो लिया था। तो एक टाइम पर ऐसी सिचुएशन आपने फेस की थी। इस पर्सन को लग रहा है कि हो सकता है कि इन्होंने दूसरे लोगों के लिए आपको छोड़ दिया था, या इसके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस रहे हो एक टाइम पर, लेकिन इस पर्सन को लग रहा है कि इसको कर्मा मिल रहा है। उस पर्सन के आंखों के सामने आपका तरक्की करना, उस पर्सन के आंखों के सामने आपका इतना स्ट्रॉन्ग या थोड़ा सा डोमिनेट बिहेवियर करना, उस पर्सन को यकीन नहीं हो रहा है कि आप वही हो क्या जिसे उन्होंने एक टाइम पर डोरमेट की तरह यूज किया था। इस पर्सन को दुख है कि शायद इसको बुरा कर्मा फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि ये आपके लिए एक टाइम पर लॉयल नहीं थे, या फिर इनके मल्टीपल अफेयर्स थे, या फिर इसके मल्टीपल सपोर्ट करने वाले लोग थे जो कभी भी आपके बारे में इसको अच्छा सुनाते नहीं थे, आपके बारे में कभी भी कुछ अच्छा ही नहीं बताया इस पर्सन को। और इसके आसपास के लोगों ने दूसरे लोगों की वकालत भर भर के की, आपकी तरफदारी कभी नहीं की, आपका पॉइंट कभी नहीं रखा, और आपके फेवर में कुछ भी इसके पक्ष में लोग ही नहीं थे इसके साथ आपके फेवर में बात करने वाला। आपके फेवर में कुछ भी चीज़ें इसके आसपास कुछ भी नहीं थी। तो इसके लिए आप कहीं ना कहीं बिल्कुल कोकोनट जैसा एकदम बाहर से सख्त हो गए हो, और ये पर्सन उसको इजी टारगेट नहीं कर पा रहा। ये पर्सन देख रहा है कि आप सिंगल होकर के बहुत खुश हो, या फिर इस पर्सन से दूरी बना करके आप बहुत खुश हो। आपकी पर्सनालिटी में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके चेहरे पर ग्लो आ रही है, जब से आपने बहुत सारे कबाड़ी चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल के फेंक दिया है। वो कबाड़ी चीज़ आपकी लाइफ का कोई भी पर्सन, कोई भी चीज़, कोई भी कुछ भी हो सकता है। और जब से आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से निकाल दिया है, आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिला है, और इस पर्सन की रातों की नींद उड़ रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा उम्मीद में है कि आप सामने से इस पर्सन को प्यार करो, ये इसके पास हो। आपकी पर्सनालिटी में ये पर्सन ये भी देख रहा है कि आप ऐसे पर्सन बन गए हो जो सोशल मीडिया से दूर है, जो फालतू के पंचायत से दूर है पूरी तरीके से। आपकी पर्सनालिटी में साफ साफ दिखाई देता है कि वो गॉसिप करना, दूसरों की हर बार जिंदगी में घुसे रहना, ये आपकी है नहीं, वो आपकी पर्सनालिटी में साफ साफ दिखाई देता। आपने बहुत सारी चीज़ों को लेट गो किया है, अपनी हैप्पी फैमिली के लिए आपने बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ा है। अपनी फैमिली के लिए आप दिन रात मेहनत करते हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। आप या तो पैसे कमाने पर ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, या अपने घर और बच्चों, अपने फैमिली का केयर करने के लिए आप बहुत ज़्यादा समर्पण कर चुके हो। लेकिन ये भी है कि आप पहले एक टाइम पर बहुत ज़्यादा काम करते थे, और आपको कोई पूछने वाला नहीं था कि तुम थक गई क्या, तुम कैसे हो, आपने खाना खाया क्या, भूखे तो नहीं हो, आपको क्या क्या बर्डन है, कोई लेना देना नहीं था। और आपने बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी, बहुत सारे काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया। लेकिन ये पर्सन अभी देख रहा है कि आपने ना बोलना सीखा है, और आपने अपने लिए स्टैंड लेना सीखा है। आपके आसपास के लोग भी ये नोटिस कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्टैंड ले रहे हो अपने लिए। एक टाइम था जब आप अपने बारे में अच्छा बोलते भी नहीं थे, अच्छा सुनना भी नहीं चाहते थे। एक तो पूरी दुनिया ऐसी की तैसी कर रही थी, उसमें आप भी अपने बारे में अच्छा नहीं सोच रहे थे, तो इन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अभी ये लोग देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा यंग दिख रहे हो, आपकी उम्र कम दिख रही है, आपने वेट लॉस किया है, आपने वेट गेन किया है, आप स्लीवलेस कपड़े, किसी की एनर्जी है, किसी ने तो स्लीवलेस कपड़े पहने हैं, या फिर आप कोई भी कपड़े पहनो, पूरा कवर भी पहनोगे तो भी आप काफ़ी रॉयल और काफ़ी मॉडर्न, काफ़ी क्लासिक, कोई वल्गर नहीं, कोई ज़्यादा ओल्ड फैशन, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल बैलेंस, एक क्लास के साथ, एक
एलिगेंस आपके अंदर दिखाई देता। और यही वो वजह है कि आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। आप ना बोलना सीख चुके हो। आप बिना वजह हर चीज़ की जिम्मेदारी अब आप नहीं लेना चाहते। अब एक समय था जब ये मैं भी कर लूँगा, ये मैं कर लूँगा, कर लूँगी, सब कुछ मैं कर लूँगा। अब आपको नहीं करना है तो नहीं करना है, चलेगा। थोड़ी देर बाद काम करना है तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि मशीन की तरह काम करना है, सबको अवार्ड देने आएगा, कोई नहीं। आपको सब कुछ सच्चाई दी गई कि ना भी हाय हाय करना है। ये लोग कभी भी शायद आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे या कभी ढंग से इज्जत से बात भी नहीं करेंगे। तो यही वो वजह है कि आपने अपनी जिम्मेदारी उठानी स्टार्ट की, बाकी अपना अपना देख लो वाला जो है ये आपने करना स्टार्ट किया है। तो इन लोगों को साफ साफ दिखाई दे रही है आपकी पर्सनालिटी में ये बात, आपकी लाइफ में, आपके चाल चलन में ये साबित करता है कि आप खुद के मालिक हो, है ना। ये आप हाय 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 वो करना आपने स्टॉप कर दिया है। ये पर्सन ये ऑब्जर्व कर रहा है। आप बिल्कुल नाप तोल के बैलेंस तरीके से अपना काम करते हो और लोगों से मतलब रखते हो, बिल्कुल कैलकुलेटिव। ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है। ये अपने लाइफ में क्या फील कर रहा है, लोग इसके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, इसके जीवन में क्या क्या हो रहा है, ये बहुत कुछ आपको बताना चाहता है। लेकिन ये आपको और ख़ुद को कंपेयर जब जब करते हैं ये पर्सन हताश और निराश हो जाता है। इन्हें लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा दुनिया देख ली है, आपको बहुत दुनियादारी की नॉलेज है और आप इस पर यकीन नहीं करेंगे। इस पर्सन को लगता है कि ये जब भी कुछ भी आपको बताएंगे आपको सच नहीं लगता। इससे लगता है कि आपको वो यकीन दिलाने में फेल हो चुके हैं। शायद उसके पास्ट की ऐसी हिस्ट्री रही हो, वो आप उस पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करते। उस पर क्या, आप किसी भी लोगों पर अभी तो आंख बंद कर भरोसा नहीं करते। आपको ये समझ में आ गया कि जब पैसे नहीं हो तो लोग कैसे ट्रीट करते हैं। आपके खुद के फैमिली के लोग भी आपको है ना अजीब तरीके से, भेदभाव तरीके से आपको ट्रीट करते हैं। आपने ये भी देखा कि आपकी फैमिली में क्या इज्जत है आपकी और कैसे आपको अपनी इज्जत करवाना है, ये भी आपने सीख लिया है, राइट। आपके घर के लोगों की भी एनर्जी आई है यहाँ पर। आपके घर के लोगों को लगता है कि आपने अपनी मुट्ठी बंद कर ली है और ये आपका जो रूप है ये उसे सहन नहीं हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर के कैलकुलेटिव हो गए हो। आप खुली छूट नहीं दे रहे हो उन लोगों को, या वो जो मुफ्त का जैसे भंडारा लगा हो, हर कोई आएगा खाएगा चला जाएगा, बाद में आपको पूछेगा भी नहीं कि आप भूखे हो क्या, आपकी लाइफ में कुछ है भी या नहीं, वो नहीं पूछेंगे पलट के। तो ऐसे लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपने अपने घर के दरवाजे बंद किए हैं या अपना हाथ टाइट कर लिया है, ऐसा तो कुछ है यहाँ पर। इन लोगों को लगता है कि आपने पूरी तरीके से इन लोगों के माइंड को रीड कर लिया है, आपने इन लोगों के इंटेंशन को जान लिया है, आपने इन लोगों के पैटर्न को जान लिया है। साइकेट्रिस्ट की एनर्जी आ रही है और कोई फिलोसफर की एनर्जी आ रही है। कोई आप में से कोई नॉवेल रीड कर रहे हो या आपको नॉवेल पढ़ना पसंद है या आपको कुछ भी चीज़ों में गहराई में जा कर के सोचना पसंद है। आप ऊपर ऊपर सोच करके कोई भी डिसीजन नहीं ले लेते हो। ये डिफरेंट है इन लोगों में और आप में। ये लोग हवा में बातें करेंगे, उस पर भी यकीन कर लेंगे और किसी के बारे में 2 सेकंड में धारणाएं बना देंगे। लेकिन आप बहुत ज़्यादा बारीकी से लोगों को रीड करते हो, अध्ययन करते हो, डीप लेवल के हो इंसान हो आप यार। प्यार भी एकदम डीप लेवल में जा कर के करोगे। लोगों को जज करने से पहले आप 100 बार सोचोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, फिर आप अपने अनुसार उसको रखना है अपनी लाइफ में या प्यार से लेट गो करना है। ये आप इसमें मास्टर बन चुके हो और यही वो वजह है कि आपके घर के कुछ लोग आपसे दिल खोलकर बातें नहीं करते। उन्हें लगता है कि आपने उसकी असलियत को जान लिया है। और अपनी फैमिली में हो सकता है कि आप सबसे ज़्यादा, आपको फिलोसफर कहते हैं लोग। हाँ, आप में से कुछ लोग हैं जो अपनी फैमिली में ज़्यादा अपनी स्टडी की है या फिर आपने अगर कम भी स्टडी की है तो दुनियादारी में आप टॉप हो। जिन्होंने आपको खोया था, क्या सोचते हैं।
जिस पर्सन ने आपको खोया वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है और वो आपके टाइम के लिए तरस रहे हैं, और इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि आप इनसे बहुत कुछ हाइड करके रखते हो, आप हर बात इनसे शेयर नहीं करते और बताना ज़रूरी नहीं समझते। इस पर्सन को लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और पर्सन है या आपके लाइफ में खुश रहने का राज उसके अलावा कोई और है, और आपके चेहरे पर जो ग्लो है उसके बारे में इस पर्सन को लग रहा है कि आप काफ़ी बेपरवाह टाइप के हो, या आप चीज़ों को लेकर के आप ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो। आप अपनी लाइफ को एक मज़े, एक ये फूल की एनर्जी कहता है कि बिंदास और बेपरवाह टाइप का। बहुत सह लिया उन्होंने, बहुत देख लिया, अब उसको नहीं देखना, उसको इतना महान नहीं बनना, राइट। तो आपकी ये एनर्जी है कि मुझे नहीं बनना महान, मैं एक इंसान हूँ और मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे कैसे खुश रहना है, क्या करना है, मैं जानूँगा, मैं जानूँगी, मुझे महान नहीं बनना है। ये आपकी ये वाली एनर्जी इस पर्सन को लग रहा है और इसे इस बात से थोड़ा डर लग रहा है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि अपने रास्तों के कांटे खुद ही निकालते हो। आप किसी के इंतज़ार में नहीं बैठे रहते कि कोई आएगा आपकी लाइफ में और वो आपके लिए रास्ता बना के देगा, आप अपने रास्ते खुद ही निकालते हो। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि आप बहुत बेबाक हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप मुंह पर बोलते हो और आपका सेंस ह्यूमर सुपर है। दूसरी आपकी बात ये है कि आप बहुत ज़्यादा समर्पण की भावना है, आप ज़्यादा टाइम हो सकता है कि पूजा पाठ करते हो, मतलब दिल से आप ज़्यादा प्रे करना, मानना, या आप ज़्यादा 1 घंटे 2 घंटे बैठ के मेडिटेशन ना करो या फिर ज़्यादा मंदिर में इतनी देर तक ना बैठो, लेकिन आप जब भी दिल से याद करते हो वो जेन्युइन होता है, राइट। चाहे 10 मिनट हो, 10 सेकंड क्यों ना हो, लेकिन दिल से आप ईश्वर को मानते हो, आप जिस भी धर्म के हैं, और आप एक आपने भाग्य को आपने अपने दम पर बनाया है। इस पर्सन को लग रहा है कि आपने अपने दम पर चीज़ें कमाई है अपने जीवन में, और ये भी एनर्जी आप की तरफ से इस पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर एंगर इश्यू भी है। अगर आपको गुस्सा आ जाए तो शायद वो गुस्सा कोई शांत नहीं करा सकता, और ये गुस्सा मतलब कि ये सालों साल तक आपके अंदर रहती है, और आप कहीं ना कहीं पूरी तरीके से छोड़ के आगे बढ़ जाते हो, लेट गो कर लेते हो। सालों साल तक किसी की बातें आपके अंदर छुपी हुई रहती है, आप याद करते हो और आप अपना रास्ता बहुत फास्ट चेंज कर लेते हो, और ये पर्सन शायद उसी चीज़ का शिकार रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि आपने और उन दोनों का रास्ता आपने अलग किया है, आपने खुद को चुना है, उस पर्सन को साइड किया है। उस पर्सन को लगता है कि अब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी लाइफ है, आप खुद हो, ना कि वो पर्सन। एक ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि किसी पर्सन को आप बहुत ज़्यादा मान लो कि उसकी केयर कर रहे थे, जैसे कि उसको उसका जो खाना पीना है, तौर तरीका है, आप सब कुछ एक बच्चे की तरह उसकी केयर कर रहे थे जैसे वो आपका बेबी हो। लेकिन रिटर्न में क्या मिला, या तो इस पर्सन ने आपके साथ किया है या फैमिली के किसी पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया है, जैसे कि आपने उसको फ्रूट दिया, आपने उसको जूस दिया, आपने उसको हर चीज़, प्रोटीन, फाइबर, जो भी है, हर चीज़ का ख्याल रखा, राइट। और बदले में वो आपको पूछेंगे भी नहीं कि तुमने क्या खाया। वो आपको बहुत ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें ला करके दे रहे हैं, आपको फोर्स कर रहे हैं कि खाओ खाओ। वो दिखा रहे हैं कि वो केयर भी कर रहे हैं और वो आपकी केयर नहीं कर रहे। तो यहाँ पर कोई तो है जिन्होंने ऐसी चीज़ों को फेस किया है, और तो इस वजह से शायद आपने उस पर्सन को प्रायोरिटी देना छोड़ दिया है, उस पर्सन को सर से उतार के नीचे रख दिया है, और ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि आपने उसको उसकी भाषा में या तो जवाब दिया है या फिर आपने पूरी तरीके से उस पर्सन को इम्पॉर्टेंट देने की वजह खुद को इम्पॉर्टेंट दिया है। किसी पर्सन को किसी ने आपके बारे में ऐसा कहा है कि आपके लाइफ में वो चाहे जितना भी मुसीबतें ला करके रख दे वो, या कोई भी, आपके जो डिज़ायर है, आपके जो आपका जो डेस्टिनेशन है, जहाँ पर जाना है वहाँ पर आप पहुँच ही जाओगे।
चाहे कोई आपको कितना भी उखाड़ के फेंकने की कोशिश करे, आपका वजूद मिटाने की कोशिश करे, ये आपकी पर्सनालिटी में साफ साफ इस पर्सन को दिख रहा है कि आपके डिज़ायर बहुत बड़े हैं और आप उस डिज़ायर को पाने के लिए, उस मंजिल को पाने के लिए आप उस पर्सन को अपने रास्ते से हटा सकते हो। जो पर्सन आपको बार बार आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो पर्सन बार बार आपको आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ रहा है, जो पर्सन बार बार आपको चीट कर रहा है, आप उस पर्सन को अभी तो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहे। किसी प्रकार की एनर्जी शिफ्ट हुई है आपकी, और हो सकता है कि कोई रुके हुए काम आपके बनने वाले हैं। कुछ काम में बहुत ज़्यादा विघ्नित आपने फेस किया, किसी काम में अड़चन हो जाना, और आपका रूटीन जो है वो शायद रूटीन को आप फॉलो नहीं कर पा रहे। कुछ नेगेटिव एनर्जी की वजह से आप आलस में जा रहे हो, या तो फिर ज़्यादा लेजी फील कर सकते हैं, या अपने टाइम को जहाँ देना चाहिए वहाँ ना दे करके कहीं और टाइम दे रहे। तो ये कुछ नेगेटिव एनर्जी के अंदर आप हो गए हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि कुछ बुरे लोग यही चाहते थे, वो यही चाहते हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी यही चाहती है कि आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज ना कर पाओ, क्योंकि टाइम और आपका दिमाग सबसे बड़ा हथियार है। तो ये इसी ताक में था कि आप थोड़ा लेजी बन जाओ, आप काम ना करो। कुछ नेगेटिव लोग आपके बारे में ऐसा सोच रहे थे कि आप अपने लिए स्टैंड ना लो। आपको ये कहा जा रहा है कि रूटीन को फॉलो करें, आपको अपनी एनर्जी वापस मिलेगी। आपकी तरफ से इस पर्सन को कोई भी इमोशन सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, और इस पर्सन को लग रहा है कि आप इसकी ओर इंटरेस्ट नहीं लेते, इसकी ओर देखते नहीं। उसकी जगह पर आप किसी और के लिए काइंड हैं, इस पर्सन के लिए काइंड नहीं हो आप। इस पर्सन को इस बात का दुख है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है ये पर्सन। इसको लग रहा है कि आपके अंदर काइंडनेस है, ऐसा नहीं कि काइंडनेस मर गई है पर इस पर्सन के लिए नहीं है। और ये सब देख करके ये पर्सन का आपाक हो चुका है। इस पर्सन को लगता है कि अब आपके दिलों में इसके लिए कोई भी जगह नहीं है, और ये पर्सन आपको इस एनर्जी में नहीं देखना चाहता। आपकी पर्सनालिटी में बहुत चेंज ये भी आया है कि पहले आप हर चीज़ को हाथ में पकड़ के रखते थे, चाहे वो लोग हो, चीज़ें हो। आपने अब उसको जाने दिया। अगर कोई बहुत ज़्यादा बाहर जाना ही चाहता है, उसको जाने का ही है, उसको नहीं रहना है आपके पास, उसको कहीं ना कहीं इंटरटेन चाहिए, उसको कहीं और एंजॉय करनी है, तो आपने उसको खुली छूट दे रही कि तुमको जो करना है, तुमको जहाँ जाना है तुम जा सकते हो। भले आपके अंदर आपकी हालत क्या है वो मैं समझ सकती हूँ, तो भी आपने इस पर कंट्रोल किया, आपने इस पर काम किया, इतने वीक नहीं हो आप। तो ये आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस है कि आप उसके पीछे नहीं भाग रहे हो, और ना ही उससे कुछ भी सफाई ले रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ थे, क्या, ये नहीं ले रहे हो। और ये बात उसे पागलपन कर रही है, ये बात उसे पागल कर रही है। उसे लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है ऑलरेडी। इस पर्सन को ये लग रहा है कि उसका बुरा दौर चल रहा है और उसकी जगह पर आप सेलिब्रेट कर रहे हो, उसकी जगह पर आप अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे हो। आपको कोई कंपनी देने वाली मिल गई है या मिल गया है, या आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, वहाँ पर अपना टाइम दे रहे हो, या अपने काम पर आप बहुत ज़्यादा खोए रहते हो। ये अपनी लाइफ में ये भी देख रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घरों से बहुत सारी चीज़ों की चोरी हुई है। पता नहीं ये किसकी एनर्जी है, चाहे वो खाने का सामान हो, पहनने का सामान हो, या कुछ पैसे, कुछ तो चोरी हुई है, या फिर आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग किया है। आपको इमोशनली आपकी चोरी हुई है, फाइनेंशियली या इमोशनली चीज़ों को लूटा गया है, आप चोरी किया गया है। तो इस बात का आपको दुख हुआ, लेकिन
वो जो आपसे ऐड के लेके जा रहे हैं उसका कुछ बरकत नहीं वो देख रहे हैं, या जो चीज़ें आपसे चोरी करके गए तो उसको बहुत वो बड़ा बन गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वो और भूखमरी जैसी हालात या फिर लाइफ के बहुत लो एनर्जी को फेस करेंगे, और उसी जगह पर ये आपको देख रहे हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, और आप अपने पैसे को बचा रहे हो, पैसे से पैसे कमा रहे हो, पैसे कैसे कमाना है, हार्ड वर्क करना है, इस पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। आप किसी पर आश्रित नहीं हो, आपको जज किया गया था, लेकिन आपके खुद का वजूद होना चाहिए। आपकी ऐसी पर्सनालिटी है कि आपका खुद का वजूद आप बनाने पर काम कर रहे हो। आप अच्छी लाइफ जी रहे हो, इस पर्सन को ये दिख रहा है। आपको देख करके कोई नहीं कह सकता कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या फेस कर रहे हो, नहीं। और क्योंकि आपका दिल बहुत साफ़ है और आप बहुत अच्छे अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, या आपकी लाइफ में बहुत अच्छा ही अट्रैक्ट हो रही है और वो खुद ही सही टाइम पर आ जाती है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुख है इस बात को कंपेयर कर करके। इस पर्सन को आपको देख करके ये लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत करता है अपने आप को साबित करने के लिए। ये अपने आप को प्रूव करने के लिए कड़ी मेहनत करता है, चाहे वो अच्छी चीज़ों में प्रूव करना हो या फिर शो ऑफ करने में प्रूव करना हो। इसको बहुत प्रूव करने के लिए मशक्क़त करनी पड़ती, और इसमें से किसी लोगों को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत पड़ती है कि मैं भी हूँ, मेरा भी स्टेटस है। वही आप हो, ये पर्सन आपको देखता है तो आपको ऐसा दिखता है कि जैसे कि आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोगों के सामने साबित करने के लिए उलूल जुलूल हरकतें करना या दिखाने के लिए ऐसे वैसे, अगर मतलब बिल्कुल भी नहीं, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो कॉन्फिडेंस इसके अंदर नहीं है। ये आपके बारे में ये भी नोटिस कर रहा है कि आप जो हो, जैसे हो, आपने उसको एक्सेप्ट किया है और आप उसको दूसरों के भेड़ चाल में, रेस में शामिल नहीं कर रहे हो खुद को। ये आपका एक अपना स्टाइल है, ये आपकी पर्सनालिटी है। और ये क्या सोच रहा है आपके ग्लो के बारे में? ओके, तो इसको लग रहा है कि आपके इन दिनों आपका जो दिल टूटा था पास्ट में, आप उससे रिकवरी हो रहे हो, और ये आपके चेहरे पर इसका असर है। आप गुनगुना रहे हो, आप गा रहे हो, आप थोड़ा सा रोमांटिक हो, और दिल में जो दर्द है, जो हैवी पेन है, आपने उसको लेट हो गया है, और इसका असर आपके चेहरे पर दिख रहा है। किसी का चेहरा कांच की तरह दिख रहा है साफ, और किसी का स्किन मुझे लग रहा है कि बहुत हाइड्रेट हो रहा है पहले से ज़्यादा, और थोड़ा पिंकिश वाली एनर्जी, पिंक वाली एनर्जी, या काफ़ी नेचुरल सा मुझे लग रहा है हाइड्रेशन अच्छा हो रहा है आपका। या अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ अपने आप को हाइड्रेट कीजिए, हाइड्रेशन की एनर्जी बहुत दिख रही है। तो आपके चेहरे पर इसका असर बहुत दिख रहा है, और काफ़ी एज कम दिख रहा है आपका। इस पर्सन को लग रहा है कि ये आपको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये पर्सन जब भी आपको देखते, इसको लगता है कि आपके बिना इसकी दुनिया इनकम्प्लीट है, लेकिन आपको अपनी दुनिया कंप्लीट करने के लिए इसकी ज़रूरत शायद अब नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लगता है। आपकी पर्सनालिटी के बारे में एक बात और सामने आ रही है कि आपको कैंडल पसंद है, या किसी प्रकार का लाइट पसंद है, या तो आपको गोल्डन लाइट पसंद है, काफ़ी डिसेंट सा किसी प्रकार का लाइट। पिंक एनर्जी बहुत बार आ रही है। आपके बारे में ये पर्सन दिखता है कि आप जो भी बुरे लोग होते हैं उसको आप अपना एक सर्कल बनाते हो, और उस सर्कल में उसको किक मार के निकाल देते हो, और बहुत क्विकली करते हो आप। तो बहुत सारे टॉक्सिक लोगों को आपने किक मारी है अपनी लाइफ में, और आप उसे किसी भी कीमत पर अपनी लाइफ में वापस आने की इजाज़त नहीं दे रहे। आप काफ़ी डाउन टू अर्थ है, लेकिन ऐसे टॉक्सिक लोगों के लिए आप एक एम्परर की एनर्जी में हैं, जहाँ पर ऐसे लोगों को आप डोमिनेट करते हुए दिखते हो। और एक तरफ से ये बहुत अच्छा है कि टॉक्सिक लोग आपसे डरते हैं, वरना आपकी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे। इस पर्सन को लगता है कि थोड़ा सा आपको दिल के दरवाजे खोलने चाहिए,
थोड़े से आपको ओपन माइंड रखना चाहिए। ये अलग बात है कि इन्होंने आपके साथ बुरा किया, लेकिन फिर भी ये उम्मीद लगा के बैठे कि आप थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर इसके लिए फील करो। डेथ का कार्ड ये बताता है कि लेट गो करने की ज़रूरत है। जो आपकी लाइफ में पुरानी चीज़ें हैं, पुराने लोग हैं, जिससे जो सिर्फ मुसीबत के टाइम पर आपको याद करता है, उसको लेट गो करने की बहुत ज़रूरत है। ऑलरेडी आपने लेट गो किया है, इसके लिए ये आपकी ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि आपने छटाई की है लोगों का या कुछ चीज़ों का, या तो कुछ पुराने सामान को आपने अपनी लाइफ से निकाल के फेंक दिया है। कुछ बंद पड़े फर्नीचर, सामान, मशीन या लोग जो किसी काम के नहीं है, बस वो आपको टॉर्चर करते हैं या आपके बारे में गंदी नज़र रखते हैं या आपके बारे में कभी भी दो शब्द नहीं बोल पाते। अच्छा, आपने इसको साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया या फिर उसको लेट गो किया है। उन्हीं में से ये पर्सन भी है जो अभी बहुत ज़्यादा दुख है उसको कि आपने जब से इसको खोया है तब से आपकी लाइफ चेंज हो गई है। ये बंदा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी है कि आपके दिलों में इसके लिए थोड़ी सी भी जगह है या नहीं। ये बंदा कंफ्यूज है कि अगर आप इसके साथ रहते भी हो तो भी इसको लगता है कि शायद आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, बल्कि इसको सर पे जो आपने चढ़ाया था कब का आपने उतार के फेंक दिया है। इसको ये बात पता है। इस पर्सन को लगता है कि आपको कैच कर पाना बहुत ज़्यादा हार्ड है या बहुत ज़्यादा कठिन है आपको पाना, बहुत ज़्यादा कठिन है आपको कुछ बात समझाना, बहुत ज़्यादा कठिन है आपको बेवकूफ़ बनाना। या आपके घर के भी कुछ लोग हैं जो आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं कि आपको अंधेरे में रखना इम्पॉसिबल है आपको अंधेरे में रखना, या आपसे कुछ चीज़ों को छुपा के रखना, ये इम्पॉसिबल है। वो अपने आप हाईलाइट हो जाती है। कुछ डिवाइन की ब्लेसिंग है, कुछ आशीर्वाद है आपके ऊपर कि आपके पास इसकी असलियत अपने आप हाईलाइट हो जाती है, दिखने लगती है, और आपको कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल है। इन लोगों को लगता है कि इस जन्म में ये आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इन लोगों ने मान भी लिया है कि आप उसके जैसे नहीं हो, आप उनसे डिफरेंट हो, आप वो भेड़ चाल में चलने के लिए नहीं बने हो। ये आपने साबित कर दिया है। इन्हें ये भी लगता है कि आपने खुद को पा लिया है, आपने खुद की वैल्यू समझ लिया है कि आप हो कौन। हो सकता है कि आप बहुत सफ़र किए हो इन लोगों के बीच में, और आप इन लोगों के बीच में बिल्कुल खिचड़ी जैसे बन गए थे एक टाइम पर, लेकिन आपको अब समझ में आ गया कि आपकी क्या वैल्यू है। और इस पर्सन को साफ साफ दिख रहा है कि जब से आपने इस पर्सन को खास करके लेट गो किया है, तब से आपने अपने लाइफ को पूरी तरीके से चेंज किया है। आपने खुद को समझा, आपको खुद को पहचाना है। आपको पता चल गया कि ये लोग अब आपके टाइप के नहीं है। आपको भी कोई भी बॉदर नहीं कर सकता, और ना ही आप किसी को बॉदर करना चाहते हो। आप अपनी लाइफ में मगन हो, आपकी अपनी लाइफ जर्नी है, आपका स्टाइल है, आपका कुछ, यानी कि आप दुनिया से बेपरवाह टाइप के रह रहे हो और अपने घर में या अपनी लाइफ में अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय कर रहे हो। इन्हें लगता है कि आपको थोड़ा सा आपका इसमें हाथ तंग है। लोगों के साथ जल्दी घुलना मिलना, लोगों को अपनी लाइफ में अलाउ करना, इसमें आपका हाथ थोड़ा सा तंग है। सेम आपको देख कर के आपके आसपास के लोगों की एनर्जी ये है कि उन्हें भी एंजाइटी फील होती है। अगर उन्होंने भूल से आपके बारे में कुछ बुरा किया, उन्होंने आपके बारे में कुछ गॉसिप की, तो उन्हें एंजाइटी फील करा रहे हो आप जाने अनजाने में। आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे उसे कोई भी चांस नहीं दे रहे हो, लेकिन उससे एंजाइटी फील करा रहे हो आप। टॉक्सिक एनर्जी है, तो किसी ने आपको गैस लाइट किया था, इस वजह से उन्हें आज एंजाइटी फील करा रहे हो आप। किसी ने आपको बहुत ज़्यादा रिलेशन में अब्यूज़ किया था, या फिर दोस्ती यारी में आपके साथ आपको छोड़ कर के उन्होंने आपके दुश्मनों के साथ उठना बैठना स्टार्ट कर दिया था। इसके लिए आपने उसको अवॉइड किया है, उसे कोई चांस नहीं दे रहे हो, और ऐसे लोगों को आपको देख कर के घबराहट हो रही है। आपकी जो अंदाज है वो काफ़ी बेबाक और बोल्ड है, डीवा टाइप की एनर्जी है आपकी, और फैंटेसी वाली। आपको देख कर के लोगों को लगता है कि आपके ज़रूर अफेयर्स होंगे। अगर आप रिलेशन में हो तो काफ़ी बोल्ड टाइप के आपके पर्सनालिटी है, और ये जो पर्सन है ये भी खुद आपको ऐसा ही देख रहे हैं। आप कोई ब्लैक कपड़े में बहुत गॉर्जियस दिख रहे हो। आप मेल फीमेल जो भी है, आपकी ब्यूटी पूरी तरीके से बोल्ड टाइप की है,
और इस पर्सन को आपका बोल्ड होना एंजाइटी फील करा रहा है। कोई पर्सन है जिसे आप बहुत ज़्यादा यंग दिख रहे हो, अट्रैक्टिव दिख रहे हो, और इन्हें लगता है कि इनका जो टॉक्सिक वाला नेचर है आपने उसको मुबारक में ही वापस कर दिया है, उनको वापस कर दिया है। वो आप ऐसे पर्सन हो जहाँ पर आप स्टक बन के नहीं रह सकते हो। अगर आपको किसी ने बहुत ज़्यादा पुरानी वाली हरकतें की तो आप अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले जाओगे या फिर किसी और को लात मार के निकाल दोगे। इस हद तक आपके बारे में ये लोग बातें करते हैं। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है। लोग आपको कंपेयर करते हैं, लोग आपको कॉपी करते हैं और आपके जैसे एक्ट करते हैं। आपके आसपास के लोग आपके ड्रेस को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। वो ऐसी बातें कर रही हैं कि वही कपड़े अगर वो पहनते हैं तो एवरेज दिखते हैं, अगर वही कपड़े आप पहनते हो तो कोई ब्रांडेड, या लोगों को लगता है कि उससे भी वो कपड़ा पहनना चाहिए। आपके पहनने के बाद वो कपड़े की वैल्यू और खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कोई बहुत ही आपको लेकर के मन ही मन इम्प्रेस है कि आपका कपड़े चूज़ करने का तरीका या कोई भी जिस चीज़ पर आप हाथ रखते हो वो एलिगेंट होने लगता है और लोगों को लगता है कि उन्होंने पहले क्यों नहीं वो चीज़ चुना। आपके जैसा क्रिएटिव, आपके जैसा वो कहीं ना कहीं एक है कि आपके जैसा ही उसे करना है। आपके आसपास के लोग आपको बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, और आपका उस जगह मौजूद होना कुछ बुरे लोगों को बहुत पैनिक अटैक दे रहा है अभी। आप बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, आप बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर आपके पास टाइम है तो आप फ़ोन चला लेंगे, घर में बैठ जाएंगे, सो जाएंगे, लेकिन बुरे लोगों के पास आप बैठकर अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। और ये लोग जो बुरे लोग हैं, कुछ लोगों की एनर्जी है, ये आपको घरों से, खिड़की से, रोड से, कहीं से भी आपको बहुत उल्लू जैसी निगाहें आप पर गड़ा के रखते हैं कि आप क्या करते हो। अगर आपके पास टाइम होता है तो उस टाइम को आप कैसे काम निकालते हो, उस टाइम में आप क्या करते हो। तो कुछ भी आप करो पर इन लोगों के पास वो टाइम आप बर्बाद नहीं करते हो। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की साइन है आपकी। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो और लोग आपके आइडियाज़ को चोरी करते हैं। लोग आपके बहुत सारे नकल करने में विफल हो रहे हैं इन दिनों। हालांकि उन्होंने नकल करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन मजबूरी से या दुर्भाग्यवश से वो विफल हो रहे हैं आपको कॉपी करना। लोग आपको एक टाइम पर बहुत ज़्यादा शुगर कोटिंग करते हैं ताकि वो आपसे कुछ काम निकलवा सके, लेकिन आप सामने वाले को बहुत ज़्यादा समझ लेते हो, पढ़ लेते हो उसको, उसके हुलिये से, उसके हाव भाव से, उसके इंटेंशन को आप भांप लेते हो। तो आप चने की झाड़ पे चढ़ते ही नहीं हो। ये लोग बहुत चढ़ाते हैं, आपको पता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वाली एनर्जी है आपकी। जिन फ्रेंड लोगों ने आपको अपना दुश्मन समझा और जिन फ्रेंड लोगों ने आपके मुंह पर फ्रेंडशिप निभाई और पीठ पीछे इन्होंने खंजर भोंका, ये लोग आपकी बोल्ड पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा जल रहे हैं और ये घरों में दुबक के बैठे हैं। ये आपके सामने बहुत ही छोटा महसूस कर रहे हैं और ये आपसे कटे कटे रह रहे हैं। आपको कोई पर्सन ऑफ़र देना चाहता है या फिर आपको कोई कॉफ़ी या कुछ भी अपना कंपनी वो फिर से है ना कि ताकि आपके साथ उसका बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए, ऐसा करना चाहता है। जिन फ्रेंड लोगों ने, जिन कार्मिक फ्रेंड लोगों ने आपके सीक्रेट लोगों को बताया, आपको टेंशन दिया, आपको बुली किया, आपका भरोसा तोड़ा, ऐसे लोगों को लग रहा है कि आपने उनसे दूरियां बना ली है। आप उसकी ओर देखते भी नहीं हो। आपने अपना सामान शिफ्ट किया है, आपने अपनी जगह चेंज की है, आप दूसरी सिटी में, दूसरी जगह पर कहीं पर शिफ्ट हो रहे हो, या फिर अगर उस जगह आसपास हो भी तो आप उसे बिल्कुल अवॉइड कर रहे हो। और कोई आपकी शख्सियत पर इतना ज़्यादा बेकाबू है, कोई आपको बहुत किस करना चाहता है बैडली। और फाइनल कार्ड हम देखेंगे आपके लिए क्या है। तो आप ऐसे खिलाड़ी हो जो खामोश होकर के खेल खेलते हो और आप साइलेंट होकर के अपनी वार करते हो, तो सामने वाला समझ नहीं पाता है कि आप कब अटैक करोगे, क्योंकि आप घोस्टिंग नहीं करते हो। घोस्टिंग करने वालों से आप घोस्टिंग नहीं करते हो, बिल्कुल साइलेंट होकर के आप अपना खेल खेलते हो। आपकी आंखों में एक स्पार्क है यार, काफ़ी किसी की तो यहाँ बिल्कुल हॉलीवुड वाली स्टाइल है।
तो यहाँ पर एक फ्रेश एनर्जी आपसे दिखता है, आपकी आंखों में एक स्पार्क दिखता है। कोई आपके साथ रियूनियन करने के लिए मरा जा रहा है, या बहुत स्ट्रॉन्ग है कोई, बहुत ज़्यादा आपको आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। और आप वहीं, आपकी एनर्जी मुझे दिख रही कि कोई साथ रहे या ना रहे, आपको लग रहा है आपकी भी लाइफ है, आपकी भी जर्नी है, आपके भी पास सब कुछ है, आप भी, आपके पास आपने सब कुछ अचीव किया है और आपको बहुत कुछ अचीव करना है, तो आप अपना फोकस उधर लगा रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। तो थैंक यू सो मच। मैं रीडिंग को एंड करती हूँ। आई होप कि इनमें से कुछ गाइडेंस आपके लिए होंगे। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, और अपना ख्याल रखिए। बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल।